जॉर्ज फर्नांडिस को अपमानित करने का, जब छोटे लोग बड़े पदों पर बैठ जाएं तो किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। और मैं तो जॉर्ज साहब ने जो कहा कि मैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमसे आप लोगों ने पूछा कि वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, हमने कहा मुजफ्फरपुर में सत्ता और संत की टकराहट होगी। और मैं जानता हूँ सत्ता और संत की टकराहट में सत्ता झुकती है, संत जीतता है। तो क्या बांका में भी टकराव होगा? बांका में भी वही टकराहट है। हम तो लड़ेंगे। हमने बांका के लोगों के लिए एक ही संदेश दिया है कि बांका में सत्ता और सम्मान की लड़ाई होगी। हम संत तो नहीं, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो बोल रहे हो कुछ और कर रहे हो कुछ। तर्क दिया गया कि दिग्विजय सिंह राज्यसभा में हैं इसलिए उनको लोकसभा में नहीं जाना चाहिए, और शरद यादव खुद राज्यसभा में रहने के बावजूद लोकसभा में जा रहे हैं। तो ये कौन सा तर्क है? सिद्धांत को परिभाषित करते हो तो सिद्धांत को बताने की हिम्मत भी अपने दिल में होना चाहिए। कायरों के तरह वार नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमसे टिकट मांगा नहीं गया। दिग्विजय सिंह अपने जीवन में कभी किसी से टिकट मांगा नहीं है, लोग टिकट दिए हैं। और आज तो हमारी भी कुछ हैसियत है। कुछ लोगों को ये अभिमान है कि ईश्वर के बराबरी पर वो हो गए, तो हमारे अंदर भी कुछ अपना स्वाभिमान है। पिछले 20 साल के संसदीय जीवन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक ही बात रोजगारी है, और इस सब के चलते लोगों के जीवन में निराशा का भाव आ गया। हम उस निराशा के भाव को बदलना चाहते हैं, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ बांका में हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, किसी दल से नहीं, किसी समूह से नहीं। मैं देश में दुनिया में राजनीति करता हूँ, लेकिन बांका में हमारे लिए राजनीति की कोई जगह नहीं है। बांका में हमारी लड़ाई है तो सिर्फ बांका की गरीबी बेटी और लाचारी की लड़ाई का चुनाव हमारे लिए पड़ाव है, क्योंकि हम बांका के बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हैं, बांका के नौजवानों का प्रेम चाहते हैं। और हम जानते हैं गरीबी मिटाना कोई आसान काम नहीं। हम यह भी जानते हैं कि बेरोजगारी इससे बढ़ना कोई आसान काम नहीं है, कठिन काम है। लेकिन हम इतना भी जानते हैं कि इंसान अगर कोई फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इसलिए आप सब लोग, बिटिया तो मेरा नगाड़ा क्या होता है? नगाड़ा जब युद्ध होता है तो युद्ध के पहले बजाकर उसकी तैयारी करने में लड़ा जाता है। और इसलिए कल ही शाम को ये चिन्ह मिला है, आज आपके बीच में आया हूँ। ये पहली जगह है जहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं अब किसी जी को तो लड़ाने में, आगे में बढ़ाने में मेरी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो यहाँ के नौजवान हैं जिनको अपनी जवानी की ताकत का एहसास और भरोसा है, मैं उनसे कहूंगा नगाड़ा बच चुका, युद्ध की तैयारी करो। और ये युद्ध की तैयारी चुनाव के लिए नहीं, तो युद्ध की तैयारी गरीबी को मिटाने के लिए करना है। और जो अभिमानी लोग हैं पटना में और दिल्ली में बैठे, उनके अभिमान के गुरूर को तोड़कर समाप्त करने की लड़ाई है। सलमान खान को याद रखना कि जो राजनीति चल रहा है कि किरासन खेल के नहीं चल रहा, कि बिहार के 8 करोड़ हिंदू और मुसलमान के खून से चल रहा है। इस बात को सीने में हमेशा याद रखना। मकान बेच देंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, बिहार में पढ़ा नहीं सकते, तकलीफ होता है। आज से हजारों साल पहले इसी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया के लोग अपने बच्चे को भेजकर अभिमानित महसूस करते थे, हमारा बेटा नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है, गौरवान्वित होते थे। ये वही मिथिला की धरती है जहाँ मंडन मिश्र के जैसा विद्वान पैदा हुआ। आज गुरु शंकराचार्य देश में पंडित हो गए, लेकिन देश के लोगों ने कहा शंकराचार्य हम तुम्हें विद्वान नहीं मानते, जाओ मिथिला की धरती पर मंडन मिश्र को पराजित करके आओ, तब हम तुम्हें आदि गुरु मानेंगे। शंकराचार्य केरल से चलकर मिथिला है। सब लोगों ने मिलकर ये ताकत और शक्ति और समर्थन दे दिया, तो हम एक बात का आपको यकीन विश्वास दिलाते हैं, और वो विश्वास है, वो यकीन है, इस मंच पर बैठे लोग छूट जाए, अलग हो जाए, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन इनके तरफ से एक वादा मैं जरूर कर सकता हूं कि हम टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। सत्ता की कोई ताकत, राजनीति की कोई दौलत हमें इस काम को रोक नहीं सकती। और किसानों के हक और हुकूक की जो लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाते चले। जब भी कोई अच्छा काम करेंगे लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और अगर मजाक से भी नहीं घबराए तो वही लोग आपका विरोध करेंगे। बंदर और नीलगाय की कहानी सुनाई जा रही थी, और जब उससे बात नहीं बनी तो विरोध में लोग आ गए।
और मैं आपसे गुना कहता हूं, अगर मंजिल सामने हो और लक्ष्य की प्राप्ति साफ दिखती हो तो मजाक और विरोध करने वाले लोगों को एक दिन ऐसा भी आता है जब वही लोग जिंदाबाद का नारा भी लगाते हैं। दुनिया में परिवर्तन का यही इतिहास है। जात कायर का सहारा होता है। जो अपने पुरुषार्थ पर, अपने कर्म पर यकीन नहीं करता, वो जात के नारों का सहारे वोट मांगता है। दिग्विजय सिंह पिछले 20 साल से बांका के लोगों को कहता है कि हम लाख बार चुनाव हारना पसंद करेंगे, जात के नाम पर वोट मांगना पसंद नहीं करेंगे। कि जिन नेताओं के पांव के नीचे हमने राजनीति के गुरु मंत्र को सीखा था, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के प्रेरणाओं से